एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। मैं लेकर आया हूं गाला पेपर 2 का सेक्शन डी, मैथ स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर 2 सेक्शन डी। भाई आप लोग बस भाई पढ़ाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, मेहनत कीजिए। बस 1.5 महीना, 1 महीना बाकी। 1 महीना में गिनूंगा, 1.5 महीना भी नहीं बोलते। 1 महीना बाकी है, तो उसके लिए पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए और एक आपका रिजल्ट बताएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं। बस आप मेहनत करते जाइए, मैं पेपर्स देते जाऊंगा, लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट से कुछ काम नहीं होगा। भाई उसको समझ कर सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सेक्शन डी की तरफ। ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी विद साइड बीसी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एबी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एबीसी इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले बीसी बना दो। क्या बना दो? बीसी लाइन बना दो। दैट इज बीसी वी विल ड्रॉ लाइक दिस। सपोज ये मैंने बना दी 6 सेंटीमीटर। भाई आप लोग को मैं सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ। बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, तो मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। एक्चुअल अगर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके कंस्ट्रक्शन चैप्टर देख लीजिए, वहां पे सारे के सारे मैंने बना के रखे हुए हैं। तो 6 सेंटीमीटर मैंने बना लिया, ठीक है। उसके ऊपर एंगल बी ए बी सी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता है 60 डिग्री कैसे बनाना। जस्ट ड्रॉ, और फिर यहां से बी सी जो लाइन है वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। क्लियर? और वहां पे ए बी के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर के डायमेंशन से राउंडर से आर्क कट कर लीजिए एंड देन ज्वाइन ए सी, और उसके बाद AC को ज्वाइन करो। ठीक है, अब आपको बनाना है ट्राइंगल विच इज सिमिलर टू दिस 3/4। 3/4 देखो, जब 3/4 अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ट्राइंगल अंदर की साइड बनेगा। सो फोर आप बना दो एक एक्यूट एंगल BX, उसके ऊपर 4 इक्वल आर्क्स B1 B2 B3 एंड B4। B1 B2 B3 एंड B4 राउंडर के हेल्प से बनाना है 4 इक्वल आर्क्स, क्योंकि 4 हाईएस्ट नंबर। देखो 3/4 मतलब 4 इज द लार्जेस्ट नंबर। डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए मैं 4 B4 को कनेक्ट करूंगा C से। ठीक है, B4 को C से कनेक्ट कर दिया। अब इस B4C लाइन जो है उससे एक पैरेलल लाइन बनानी है आपको, जो इस BC को इंटरसेक्ट करेगा। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडर रखते हैं B4 के ऊपर, एक आर्क बनाते हैं रैंडम, उसी सेम डायमेंशन के साथ राउंडर रखते हैं B3 पे और आर्क बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेजर दिस आर्क। देखो मैं पॉइंट्स बना देता हूं, दूसरे 2 पॉइंट्स, ताकि आपको पता चले कि कौन से आर्क को मेजर करना है। यू हैव टू मेजर दिस वन, यहां से लेके यहां तक। ये जो मैंने कट लगाया, आप कट मत लगाना, बट यू हैव टू मेजर दैट पॉइंट। मेजर करने के बाद आपका आर्क कट होगा कुछ यहाँ पे। तो जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दैट आर्क। उस आर्क से पास होने वाला, यहां से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन आपको बनानी लाइक दिस, और उसको नेम दे दो C डैश। तो आपकी एक लाइन बन गई। नाउ सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल, उसी तरह से पैरेलल लाइन बनानी है C डैश पॉइंट के ऊपर। जो भी बनाया वैसे ही C डैश के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, C पॉइंट से एक आर्क कट करोगे, और सेम आर्क विल कट विथ फ्रॉम C डैश पॉइंट। भाई इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, उसी सेम डायमेंशन के साथ। अरे भाई अच्छे से बनाना, मैं रफ बना रहा हूं तो ऐसा ना हो कि आप भी बना दो C डैश। फिर इस आर्क को मेजर कर लो यहां से यहां तक। तो मेजर करने के बाद यहाँ पे आर्क कट होगा, तो यू विल गेट अ पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइक दिस विच विल कट C डैश। C डैश पे इंटरसेक्ट होगा, और इसको नेम दे दो A डैश। तो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा होगा, दिस वन। देखो मैं इसको शेडिंग कर देता हूँ व्हाइट कलर से, ताकि आपको पता चले। आप शेड मत करना, जस्ट नेम दे देना A डैश B D C डैश इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, क्योंकि वो छोटा बना है, देखो अंदर की साइड बना है। बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। फिर भी कहीं पे भी डाउट है तो आप सर्च कर लीजिए भाई क्लास 10 लिख के आप चैप्टर नंबर 14 जो होगा उस पर आप, या फिर अंदर मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए मैथ्स के सेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 10 मैथ्स के सेक्शन में चले जाइए। Draw a line segment AB of length 10 cm, taking A as a center. Draw a circle with radius 3 cm and taking B as a radius. देखो अब आपको एक लाइन बनानी है AB, तो बना दो पहले AB लाइन बना दो। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटीमीटर की, मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर की बनाई है। आप लोग अच्छे से स्केल, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह सबसे अच्छे से बनाना। कहीं पे भी तो ज्यादा खींचड़ी मत करना, ज्यादा बड़े आर्क्स मत बनाना, छोटे छोटे आर्क, और अच्छे से नाइसली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मेन चीज याद रखो, कंस्ट्रक्शन नीट एंड क्लीन है तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो वो चीज जरूरी है। फिर आपको A पॉइंट लेना है सेंटर, और 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे A पॉइंट मैंने सेंटर लिया और 3 सेंटीमीटर का सर्कल। देखो मेरा सर्कल भाई बहुत अजीब सा है, बट आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए। फिर आपको B पॉइंट लेना है, और 4 सेंटीमीटर का सर्कल, मतलब थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा। 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना, दिस वे इट विल बी 4 सेंटीमीटर सर्कल।
कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। अब इसमें क्या करना है, ये तो बन गया। अब आप करो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ए पॉइंट पे आप राउंडर रखो, एक आर्क मोर देन हाफ ऑफ ए बी, और एक आर्क आपका यहां कट होगा, एक आर्क आपका यहां कट होगा, फिर बी पॉइंट से कट करो, एक आर्क आपका यहां कट होगा, एक आर्क आपका यहां कट होगा, और कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन बना दो, डॉटेड लाइन। और इस पॉइंट को नेम दे दो, आप पॉइंट को नेम दे सकते हो, सपोज मैं पॉइंट को नेम देता हूं पी, ठीक है। इसको सेंटर लेके ए बी को ए पी या पी बी रेडियस लेके आपको एक सर्कल बनाना है। पी पॉइंट को रेडियस सेंटर लेके, पी पॉइंट को सेंटर लेके आपको, भाई वो दोनों साइड टच करेगा, मेरा टच नहीं कर रहा था इसलिए मैंने थोड़ा इरेज कर दिया। इट विल टच, ये टच होना चाहिए इस पॉइंट से, दोनों इसी पॉइंट से पास ऑन होंगे। तो ये सर्कल जहां पे भी कट कर रहा है, देखो मैं आपको ब्लू मार्क से बता देता हूं, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड एंड दिस इज डब्ल्यू। तो आपको क्या करना है, ईच अदर कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो इस ए पॉइंट को जेड पॉइंट से कनेक्ट करो, इस ए पॉइंट को डब्ल्यू पॉइंट से कनेक्ट करो, और इस बी पॉइंट को एक्स पॉइंट से कनेक्ट करो। देखो मैं रफ आइडिया बता रहा हूं क्योंकि मैं भाई अच्छे से करवाने जाऊंगा तो फिर आपका पेपर सॉल्यूशन यही छूट जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, यानी बी एक्स, बी वाई, ए जेड, ए डब्ल्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये दोनों रिक्वायर्ड, ये चारों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. तो let भाई बोट की स्पीड जो है, बोट की स्पीड हम लोग ले लेते हैं x, और स्ट्रीम की हम लोग ले लेते हैं y। तो अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम में आपका हो जाएगा x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम अगर जा रहा है मींस नीचे उतर रहा है तो इट विल बी x प्लस वाई। ठीक है, तो आप क्या कर, ये क्या कर रहा है, 32 किलोमीटर पहले अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू, वो कितने डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, तो ये 7 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है 40 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम प्लस 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सॉरी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आवर्स। अब आपको स्पीड दोनों की फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग ले लेते हैं a, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग ले लेते हैं b। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 अपॉन, मैंने किसको लिया है, माइनस को ये लिया है, तो 32, सॉरी अपॉन में नहीं, 32a प्लस 36b equals to 7, then 40a plus 48b equals to 9। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको वो बनाना पड़ेगा, मैं एक वेरिएबल को तो सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे है 8 फोरजा और 8 फाइजा। मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वी विल गेट द सेम। सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, सो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, दिस इज मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4, तो आपको मिलेगा 160a प्लस 180b इक्वल्स टू 35 और यहाँ पे 160a प्लस 192b equals to 936, minus minus minus, so you will get cancel out, तो minus 12b equals to -1, तो b equals to 1/12। b की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1/12। किसी भी इक्वेशन में, सपोज मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं b की वैल्यू, तो 32a प्लस 36 अपॉन 1/12 इक्वल्स टू 7, तो 32a एक प्लस ये 12 3 हो जाएगा, 12 3 36, और इक्वल्स टू उस तरफ ले जाऊंगा तो 32a इक्वल्स टू 7 - 3, तो a इक्वल्स टू 4/32 यानी 1/8, तो a की वैल्यू हो गई 1/8। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 1/12, a इक्वल्स टू 1/32 हो गया है आपको। बस आपको क्या करना है, अब हमने क्या लिया था, a इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1/8, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। फिर
b मैंने लिया था b इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/12 इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अब दो इक्वेशन आपको मिले हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, सॉल्व करो। भाई सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन इज नीडेड। भाई खाना खिला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, निवाला चबाना आपको पड़ेगा, नहीं तो आप कहो तो वो भी चबा के दे दे, तो बोर्ड के एग्जाम तो मैं देने से रहा। तो प्लीज बस वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। x plus y equals to 12, x minus y equals to 8, so you solve it, so 2x equals to 20, तो x equals to 10। भाई x यानी बोर्ड की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आप लगा देना, दैट इज, और स्ट्रीम यानी y हो जाएगा y equals to 12 minus 10, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो x आपका हो गया 10 किलोमीटर पर आवर और y आपका हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना? समझ में आना जरूरी है, अच्छे से कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इट्स 40। देखो 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है और ये अपना छोटू मोटू टावर, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं टावर के ऊपर को, धमाक करके ऊपर से देखा तो 60 डिग्री बन रहा है, भाई बनाने दो। और यहां से मैं नीचे जब देख रहा हूं तो ये बन रहा है 45 डिग्री। इसकी 7 मीटर हाइट है तो इसकी भी 7 मीटर। मुझे हाइट फाइंड करनी है पूरे टावर की, हाइट ऑफ द टावर, तो मैं ले लेता हूँ हाइट ऑफ द टावर एक्स। भाई मैं एक्स इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट्स फाइंड करते करते एक्स पे पहुंचते हैं तो माई आंसर इज एक्स, इसलिए जो आंसर चाहिए वही एक्स लो, और ये कर देता हूँ x-7। और ये बीच वाला जो है उसको मैं लिख लेता हूँ y, दिस इज माई y, ठीक है। अब पहला वाला ट्राइंगल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1030 1060 सॉरी 1030 नहीं 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x माइनस वाई अपॉन वाई। सो 1060 होता है √3 इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन वाई, तो y इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन √3। चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन है 1045, 1045 इक्वल्स टू 7 अपॉन वाई, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन वाई इंप्लाइज y इक्वल्स टू 7। चलो y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। सो अब क्या करो, ये y की इक्वेशन को और ये दोनों y इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पीछे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x माइनस 7 अपॉन √3 इक्वल्स टू 7। तो आपका हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 √3, तो x यानी टावर की हाइट हो जाएगी 7 √3 प्लस 7, दैट इज इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो टावर की हाइट क्या हो गई 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। चलिए समझ में आया ना? समझ में आई क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, an observer stops a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 105 मीटर। देखो एक बलून, भाई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है एक बलून को, बलून यानी गुब्बारा उड़ रहा है एक 105 हाइट पे, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पहले जब देखता है तो वो होता है 60 डिग्री, फिर जब वो आगे चला जाता है बलून और तब उसको देखता है तो 630 डिग्री, थोड़ा सा आगे 30 डिग्री। और इसकी जो है 105, दिस इज ऑल्सो 105। मुझे ये डिस्टेंस x फाइंड करना है, या मैं x फाइंड करना है, इसको मान लो ये y है, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं y। तो सबसे पहले 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले देखो 60 डिग्री ट्राइंगल का नाम भी लिखना हो तो आप नाम लिख सकते हो ABCD और E, यानी ट्राइंगल AED, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 1060 डिग्री इक्वल्स टू 105 अपॉन वाई, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, तो 105 अपॉन वाई इंप्लाइज y इक्वल्स टू 105 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है, समझ में आ गया, 105 अपॉन √3 ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल EBC 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 105 अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल x और ये y दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो x प्लस वाई हो गया। 1030 क्या होगा, 1030 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 105 अपॉन x प्लस वाई, तो इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 105 अपॉन √3। अब आपको देखो y की वैल्यू क्या मिली थी, y की वैल्यू मिली थी 105 अपॉन √3। अरे ये 1 अपॉन √3 नहीं होता है, 1030 हाँ 1030 तो 1 अपॉन √3 होता है ना,
तो ये √3 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा भाई √3। नाउ y की वैल्यू जो मिली थी आपको 105 अपॉन √3, तो यहाँ पे आप रख सकते हो सिंस y इक्वल्स टू 105 अपॉन √3 implies x प्लस 105 अपॉन √3 इक्वल्स टू 105 √3, तो x इक्वल्स टू 105 √3 माइनस 105 अपॉन √3, तो 105 इंटू 3, देखो √3 इंटू √3 स्क्वायर हो जाएगा, तो और माइनस 105 अपॉन √3, तो 105 इंटू 3 होता है 15,315 माइनस 105 अपॉन √3 दैट इज इक्वल्स टू 210 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर दो भाई, हमेशा याद रखना रूट अगर डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज कर दो, तो 210 √3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 70 √3 मीटर। तो भाई आपके टावर की हाइट क्या आ गई, 70 √3 मीटर। 70 √3 मीटर देख लो भाई, याद रखना 70 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। Next, for a given frustum of a cone, the circumference of the base is 48 centimeter and the circumference of the top is 36 centimeter. भाई एक फ्रस्टम है, कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है, ये फ्रस्टम मतलब उल्टी बाल्टी समझ लो, इसकी 36 सेंटीमीटर पूरा सर्कमफ्रेंस है, इसका 48 सेंटीमीटर है और हाइट दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट आपको दे दी हुई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पहले तो फाइंड करना पड़ेगा दोनों रेडियस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो पाई r1 2 पाई r1 इक्वल्स टू 36 ले लेता हूं और 2 पाई r2 इक्वल्स टू 48 ले लेता हूं, तो इंप्लाइज r1 इक्वल्स टू 36 अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन पाई, ठीक है। r1 की वैल्यू क्या मिली 18 अपॉन पाई। इसी तरह से अगर मैं r2 लूं तो r2 इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 पाई, वो हो जाएगा 24 अपॉन पाई। मैं इसके अंदर पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं ताकि मुझे पाई की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, इसीलिए आप चाहो तो रख सकते हो बट इट विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड। पाई की वैल्यू नहीं रखोगे तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं। फिर आपके पास देखो रेडियस 1 r2 r1 मिल गया है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई h इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है। तो अगर मैं 1/3 रखता हूं 1/3 पाई h मेरा दिया हुआ है इंटू 11, ठीक है, और r1 स्क्वायर मतलब 18 बाई पाई का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर मींस 576 अपॉन पाई स्क्वायर। फिर आपका 18 इंटू 24, 18 इंटू 24 यानी देखो इधर कर लेते हैं भाई, 24 इंटू 18 आपका 0 4 2 2 3 8 to the 16 17 18 19 2 3 4 432 अपॉन पाई स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 11 अपॉन पाई स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर सब जगह है, इधर भी पाई स्क्वायर, इधर भी पाई स्क्वायर, इधर भी पाई स्क्वायर, तो तीनों पाई स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में क्या बचा 324 प्लस 576 मतलब 900, तो 942 900 सॉरी 900 प्लस 432 का करते हैं तो 231332। तो यू कैन कैलकुलेट भाई, कैलकुलेशन ध्यान से करना मेरा गड़बड़ ना हो जाए, तो इंटू पाई स्क्वायर इंटू 933 सॉरी 1332, तो पाई से पाई कैंसिल, अब आप वैल्यू रख सकते हो 1/3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 1332, तो ये हो जाएगा 11 2 जा 2 666 और 3 222, तो आपका बचा 7 इंटू 222 दैट इज इक्वल्स टू 1554 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, वो चीज का खास देखो, यूनिट का खास ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा क्यूब लगेगा क्या, वो चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio। ये आपको सुना सुना सा नहीं लगता है, मुझे भी सुना सुना सा लग रहा है कि यार ये क्या है भाई। दिस इज थियरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वही है। तो उसके देखिए क्या करना है, पहले तो स्टेटमेंट लिख दो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, and the other two sides are divided in same ratio, जो दिया हुआ है वही लिख दिया मैंने। गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज ए डी इज पैरेलल टू बीसी, फिर आपके पास क्या दिया हुआ है AD अपॉन DB, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC कंस्ट्रक्शन,
ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू दिस एंड MN परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, DM परपेंडिकुलर टू AE और EN परपेंडिकुलर टू AD। ये परपेंडिकुलर, ये जो जितना दिया हुआ है और कंस्ट्रक्ट हमने किया और जॉइंट DC एंड BE, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस मैंने अगर AD लिया हुआ है तो हाइट मेरी EN होगी, तो दैट इज बाय AD इंटू EN। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं तो इसका परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारे जन को कंफ्यूजन होता है, याद रखना कि ये ट्राइंगल ऐसा कुछ है, दैट इज दिस वन DE और ये B, सॉरी ये B है और ये E है, तो इसका परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करता हूं दैट इज EN, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज DB इनटू EN। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD में अगर बेस में AE लूं तो परपेंडिकुलर मेरा DM हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 3 हाफ इंटू A इंटू DM, और CD ट्राइंगल ले रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर DM हो जाएगा और बेस EC। तो ये 4 इक्वेशन अगर नहीं बताया तो उस चैप्टर 6 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो विद इट, अच्छे से देखिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? नाउ दो इक्वेशंस को लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल्स टू हाफ इनटू AD इनटू EN, तो EN कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो AD अपॉन DB आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CD इक्वल्स टू हाफ इनटू A इनटू DM, तो DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो AE अपॉन EC आ गया। अब आपको पता है कि ट्रायंगल BD, ये वाला ट्रायंगल और ये CD, ये वाला ट्रायंगल, दोनों दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का बेस कॉमन है, दैट इज DE। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और CD इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे CD क्या, BD क्या लिखा था मैंने, ये वाला BD जो, तो दोनों इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 AD, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। थोड़ा फास्ट है मुझे पता है, बट आप मेरा चैप्टर 6 के थ्योरम के अंदर जा सकते हो, वहां पे आराम से थ्योरम एक्सप्लेन किया हुआ, यू कैन गो एंड फाइंड इट आउट, ठीक है। हेंस प्रूव। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ADBCF आर द मीडियंस एंड परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड, मीडियंस एंड एल्टीट्यूड लिखो, क्योंकि मीडियन से सॉल्व नहीं हुआ, एल्टीट्यूड भी होना जरूरी है। तो ADBCF एंड द मीडियंस एंड एल्टीट्यूड, वहां पे मीडियन लिखा हुआ है तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आने के चांसेस होते हैं। मीडियन क्लियर? तो प्रूव दैट नाउ, अब आपको प्रूव करना है तो पहले आप ट्राइंगल बना लो। देखो लेट मी मेक अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना दिया, ABC, फिर AD है तो AD मीडियन हो गया, ठीक है। फिर BE मीडियन हो गया और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, और CF परपेंडिकुलर भी है, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में, साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस में यहाँ पे AD BE एंड CF। चलो ठीक है, अब एक एक ट्राइंगल को हम पकड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल का जो आउटलाइन करूँ उसको ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ले लेते हैं, प्रूव क्या करना है, LHS RHS वो देख लेना। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, अच्छे से देखिए आराम से, विच ट्राइंगल आई एम टेकिंग, ट्राइंगल ADBE, तो हियर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD क्या है, BD इज हाफ ऑफ BC, क्योंकि भाई BD तो है मीडियन बोला हुआ है, तो AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। देखो ये चीज ना मैं बाद में करूँ तो बेटर रहेगा, ये एज इट इज रहने देता हूँ ताकि आपको बता दो। खाली यहाँ पे मैं मेंशन जरूर कर देता हूँ पहले से ही कि BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। फिर आप बोल सकते हो जैसे अगर मैं ट्राइंगल लूंगा, नेक्स्ट देखो अभी दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ये BC वाला BCF, इन ट्राइंगल BCF यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, BC स्क्वायर इक्वल्स टू CF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, BF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, ये भी मेंशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2।
फिर इन ट्राइंगल, अब आपका एक और ट्राइंगल बचा है, ये ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया, नाउ दिस वन, ये वाला ए इन ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ, सॉरी ए डी एफ तो ले लिया, ए सी एफ नहीं लेंगे हम लोग, वेट 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 वेट, हाँ ए सी एफ तो हमारा हो गया, ए सी एफ विल नॉट टेक, विल टेक दिस वन, ए डी सी इन ट्राइंगल ए डी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए डी स्क्वायर दो बार आ गया यार, ए डी नहीं चलेगा दो बार, आपको सी एफ बी चाहिए ना, बी कैसे, बी मैंने बी यहाँ पे सी एफ मैंने ले लिया, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर में मैंने ए डी ले लिया, बी डी स्क्वायर ले लिया, बी सी स्क्वायर के अंदर मैंने सी एफ स्क्वायर ले लिया और बी एफ स्क्वायर ले लिया। आपको ए सी के अंदर इस तरह से कुछ करना है कि बीई आ जाए, तो बी ए सी के अंदर तो नहीं आ सकता, तो आपको क्या करना है, बी सी स्क्वायर, देखो मैं बी सी स्क्वायर को थोड़ा सा ट्राइंगल चेंज कर रहा हूँ, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, देखो मैं मिटा नहीं सकता, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वेट, ट्राइंगल बी सी ई लेना पड़ेगा, बी सी ई, यहाँ पे ट्राइंगल बी सी ई इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है, तो और यहाँ पे हो जाएगा सी ई इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू हाफ ए सी, क्योंकि देखो भाई सारे का सारा चाहिए तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, सी एफ इक्वल्स टू हाफ ए सी, गड़बड़ी नहीं कर सकते, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर अब मैं ए सी स्क्वायर ले रहा हूँ तो ए सी स्क्वायर मेरा ये वाला लेना पड़ेगा ए डी, अब आप मैं सी एफ ले सकता हूँ क्योंकि सी एफ मेरा नहीं हुआ है, आई कैन टेक सी एफ ए डी एफ, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एफ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट वेट, जल्दबाजी में, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एफ के अंदर देखो तो ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ जो है ए एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर 3, अब ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं आपको वापस, तीनों इक्वेशन ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, देखो जहां पे भी डी है तो डी के साथ वो सब ध्यान रखना है, तो हियर विल टेक एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ठीक है, अब आपको पता है बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, फिर सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, तो यहाँ पे मेंशन कर दो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेते हो तो इट विल बी, यहाँ पे देखो 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 4 सी एफ स्क्वायर और अपॉन में 4, सबके अपॉन में 4, तो यहाँ पे आपका क्या है, इंप्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो 4 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे जितने भी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है वो सब माइनस में आ जाएंगे, देखो मैं यहाँ पे इसको येलो पेन से मार्क कर देता हूँ,
दिस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर, ये तीनों इस तरफ आएंगे तो माइनस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। देख लो एक बार, नहीं दिखा हो तो AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर किस तरह से आ गया है। नाउ ये 4AB स्क्वायर और ये -1, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 की जगह आपका हो जाएगा 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हैंस प्रूव्ड, फाइनली हमने प्रूव कर दिया है। आई होप यू ऑल गॉट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, कौन से ट्राइंगल के साथ कौन सा लगेगा वो ध्यान रखना, तो आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई पेपर 2 स्टैंडर्ड का कंप्लीट होता है, पेपर 3 जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। सब तक पहुंचा दीजिए बेसिक स्टैंडर्ड सब कुछ। पीडीएफ भी जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पेपर्स कंप्लीट, PDF 1 PDF 2 जितने हो गए उतने तो कर ही दूंगा। बस साइंस के भी जो क्या है, साइंस में C और D नहीं है, तो मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि A और B सेक्शन के एटलीस्ट अपलोड कर दूं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।